Yeah. In the Yeah. evidence list Huh. of the evidences And given. there are evidences, all evidences are written here, Yeah. and the bullet shells are there, and the bullet flight path is also here. And आपने बोला कि यहाँ पे डेड बॉडी मर हुआ है, तो 2 डेड बॉडीज कैसे हैं? पहले उसने जी बुलेट फायर किया था बॉस पे। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि हुआ क्या है यहाँ पे, इस क्राइम सीन में बना कैसे है। एक आदमी आता है, उसने फर्स्ट जो कैबिन में जहाँ पे दिख रहा है कैबिन है जो बॉडी बना है। हाँ, एक सेकेंड। सो ये एक्चुअली आदमी जो है ना, वो क्लास को गेस करना था, बट ठीक है, ये क्योंकि क्लास पूछ सकता है कि ये आदमी था का फीमेल था, बट इट्स ओके। प्रतीक ने जब तुम डिटेल्स दो, थोड़ा कम डिटेल्स देना ताकि लोग भी गेस कर पाए थोड़ा। यस मैम। ओके, तो हमें बोल दो मैं प्रतीक। आपको इतना बता रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास 2 बॉडीज हैं। दोनों दोनों बॉडीज का जो मर्डर हुआ है, दोनों जो बॉडीज है वो अलग अलग रूम्स में है, सिंगल रूम में नहीं है। और हमारे पास जो बुलेट है उसका फायर पाथ है कि वो किस पाथ से फायर हुई है। हमारे पास कुछ और एविडेंस भी है जो यहाँ पे जिनका यहाँ पे लिस्ट हमें दे रखा है। तो उस हिसाब से आप पता करिए, आप अपना माइंड यूज करिए कि ये कैसा क्या हुआ होगा, क्या सिनेरियो हुआ होगा यहाँ पे, वो आप गेस कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि और भी क्या आपको लग रहा है कि कौन कौन सा एविडेंसेस जो है, इसके अलावा भी कौन से एविडेंस है यहाँ पे, आप बता सकते हैं। the employee is boy or girl? Boy. बॉय, एम्प्लॉयज He's a बॉय। male. मेल 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 मेल। And there was a footprint, I think. So ये suspect का हम मान के चले? Yes. हाँ, सस्पेक्ट का फुटप्रिंट है वो, जब वो वापस जा रहा था। तो हम सस्पेक्ट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सस्पेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे इस क्राइम सीन में, कि कौन सस्पेक्ट हो सकता है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस बेसिस पे जो हमें एविडेंस मिले हैं उनके। मैम आपका एक तो ऑडियो चलो माइक ऑफ है। हाँ सॉरी कृष्णा, अगर तुमने फुटप्रिंट के बारे में पूछा है तो यू शुड आल्सो आस्क कि कितने साइज का फुटप्रिंट है, इससे पता चल सकता है कि Yes. इसकी हाइट बॉडी क्या थी। Yes, ma'am. मर्डर में हाँ कृष्णा पूछो। Footprint के size क्या है? Shoe size? it can be 7 around. और मेल का ही फुटप्रिंट है। कौन सी कैन यूज हुई? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज साक्षी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। बॉडी नंबर आप Sakshi, your voice is not clear. यस मैम। there must be there is a bullet near body number 2, right? I'm so sorry, your voice is not clear. The What voice are is you not saying? audible. What are you saying, Krishna? Can you please tell me? Sakshi, can you write on the Sakshi, chat sorry, box, please? Sakshi. Yes, Sakshi, you Chat can box में? try to write it in the chat box or speak Yes. clearly. Okay. Niharika, do you have any question? No, ma'am. अरे कुछ तो क्वेश्चन होगा, क्राइम सीन दिया है, सस्पेक्ट गेस करना है, कुछ तो क्वेश्चन पूछो। निहारिका, Is there any common link between the boss and the employee? That's right. Other than just being the boss and the employee? yeah, that is a good question. Can you repeat, please? Right. Can you repeat? Is there any other link between the boss and the employee who is dead?
No, they're just boss and employee. Just this. normal boss, just normal boss and employee. No relation between boss and Okay. साक्षी ने पूछा है द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम विच गन? नॉर्मल पिस्टल मैम. ओके, क्या वो रजिस्टर्ड थी पिस्टल? नो मैम. ओके, विनीता, एनी क्वेश्चन? विनीता, कृष्णा, शिबांकी. विनीता पूछो, एनी क्वेश्चन? ओके, शिबांकी. यस विनीता बताओ. यस मैम, जो इसने एम्प्लॉय का मर्डर किया उसमें फुटप्रिंट है, और जो फर्स्ट वाला जिस भी बॉस का मर्डर किया उसमें फुटप्रिंट नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बुलेट फायर करने के बाद वो आप सोचिए. अच्छा, आप हाँ, अपना साइकोलॉजी विनीता लगाइए कि तुम थोड़ा आई हैव सोचो. आइडिया. यस मैम, हाँ, आई हैव बोलो. आइडिया, बट मैम एक्चुअली शायद ये हुआ होगा, मतलब जब भी बॉस का मर्डर किया तब उन्होंने मतलब एकदम से मर्डर करा है, और इन्होंने इनका एम्प्लॉय का करा है, तब शायद उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी हो, उसके बीच उसके फुटप्रिंट्स. यू आर Yeah, राइट. you're right. यही हुआ था. उसने बुलेट वेरी फायर गुड. किया था लेकिन उसको लगा नहीं. बाद में लगा उसने नहीं था, सीजर हाँ. से उसको मारा था. या ये सीजर सीजर से स्टैब साइड, किया था. सीजर, हाँ यार, सीजर रखी हुई है नीचे. सीजर से स्टैब Okay. किया था उसके नेक पे. स्टोरी. वेरी गुड. विनीता. शिबांकी, कृष्णा, एनी क्वेश्चन? शिबांकी. यस, मैं पूछ रही हूँ कि उन लोगों को मतलब ऐसा हुआ ही क्यों? मतलब उन लोगों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुआ था, या ऐसे क्यों ऐसा सीन हुआ कि मर्डर करना पड़ा? ऐसा क्यों हुआ? You're trying to say that what is the modus operandi? You're trying to ask the मतलब reason. आर्ग्यू, हाँ, शी इज आस्किंग द रीजन कि Yes. उसने एम्प्लॉय के साथ झगड़ा क्यों किया. उसने एम्प्लॉय के साथ झगड़ा इसलिए किया कि जो बॉडी 1 है, जब उसको शूट किया गया, जो एम्प्लॉय 2 है उसने देख लिया उसे शूट करते हुए. सो जो बॉडी 2 है वो बिना मतलब विदाउट एनी रीजन जो है वो मारी गई है. There is no intention to kill the body 2. बॉडी 2 को मैम इसीलिए मारा क्योंकि वहाँ पे बॉडी 1 को मारते हुए देख लिया था. तो मेन टारगेट मतलब बॉस था. बॉडी Body 1 था. one. Yes, Body 1 ma'am. जो बॉडी boss है. 1 बॉस. ओके, ठीक है, तो ये तो अपने हमारे ग्रुप को क्लियर है. ओके, गुड. मैम, गुड वन मोर शिबांकी. क्वेश्चन. यस विनीता, प्लीज आस्क. मैम, जो 7th पॉइंट पे ब्लड स्पैटर है, यहाँ पे कोई शायद एग्जिट पॉइंट भी नहीं है ना यहाँ पे? वो ब्लड 7 point. स्प्लैटर नहीं है, वो ब्लड टॉवल है. टॉवल है bloody जिस पे towel. ब्लड लगा हुआ है. हाँ, तो towel है जिस पे एग्जिट blood पॉइंट लगा. कहाँ है ऑफिस का? ये 2 एग्जिट हाँ पॉइंट एग्जैक्टली, आई वाज आस्किंग द सेम थिंग. जो ये शॉर्ट वो बॉक्स बना रखा है. एक तो जहाँ पे फर्स्ट डेड बॉडी है, एक उस साइड है, और एक जहाँ एक ये सोफास वगैरह है यहाँ पे है. तो 2 फिर एग्जिट हाँ, पॉइंट मेन है. एंट्री ठीक एग्जिट है. यही वो है. मतलब उसने ये किया है कि जाते टाइम वो ब्लड जो टॉवल था वो उधर ही फेंक दिया साइड में. उसने हैंड वॉश करे है, वॉशरूम जाके आई थी, हाँ. हैंड वॉश करे, फिर वो टॉवल उसने यूज करके उधर ही वॉशरूम में फेंक दिया. ग्लव्स भी अपने वहीं लेफ्ट कर गया. हाँ. ओके, हाँ कृष्णा, क्या क्वेश्चन है बताओ. मैम सेम ही क्वेश्चन था, बिकॉज वहाँ पे ब्लडी हाँ ब्लडी टॉवल भी वही है एंड ग्लव्स भी वही हैं. ओके, ओके, नेक्स्ट है, एक सेकेंड. और किसी को फर्स्ट ग्रुप में कोई क्वेश्चन है? निहारिका, साक्षी, विनीता, कृष्णा, शिबांकी, और कोई क्वेश्चन? मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि उसने जो टॉवल है वो किस लिए यूज किया होगा. टॉवल है वो किस लिए यूज किया टू होगा. क्लीन हिज हैंड्स. फुटप्रिंट और हेड हैंड्स अगर hand क्लीन clean किए करने हैं तो उसने ग्लव्स क्यों पहने थे. ग्लव्स क्यों पहने? ग्लव्स है, ग्लव्स से मार ग्लव्स सकता है पहने वो. होंगे तो हैंड क्यों किया होगा. फुट पे जो लगा था ब्लड उसको साफ करने के लिए ना.
ये हो सकता है। और यस और सोचिए आप। फुटप्रिंट्स उसने क्लीन किए एंड उसके आगे फुटप्रिंट नहीं दिख रहे हैं, लाइक ब्लड मार्क सिर्फ 3 इधर लाइक सेकंड बॉडी के साइड सिर्फ 3 ब्लड मार्क हैं एंड उसके आगे आई थिंक उसने क्लीन किया होगा एंड टॉप पे एंड क्योंकि उसके आगे बिल्कुल भी फुटप्रिंट्स नहीं दिख रहे हैं। उसको क्लीन करना होता तो वो पहले ही कर लेता, फुटप्रिंट्स उसके आते ही नहीं फिर, अगर उसको क्लीन ही करना होता तो फुट अपना वो। आई थिंक ही रियलाइज्ड आफ्टरवर्ड्स। कोई क्रिमिनल ये तो ना देखेगा कि वो पहले जा रहा है, उसने पीछे फुटप्रिंट छोड़ दिया, उसके बाद वो आगे के मिटाएगा। हाँ, या तो मतलब फिर पीछे वो का भी तो नेट, हाँ रेस्ट ऑफ द फुटप्रिंट भी तो वो मिटा सकता था। अगर हाँ, उसने अपने वही। जूते के मिटा दिए तो वो रेस्ट ऑफ द फुटप्रिंट भी मिटा देता। पुलिस मिटाई। उसने मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ हाँ, बताओ। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि वो बाकी के फुटप्रिंट्स भी रिमूव करता, तो फिर एकदम से 3-4 फुटप्रिंट्स के बाद उसके फुटप्रिंट्स ही नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए हाइट हो गया क्लीन ना। नहीं क्योंकि किया उसकी है। साइड में सोफा है ना, तो वहां बैठकर में भी रिमूव कर लिया हो। हाँ, ओके। तो टॉवेल का क्या आंसर दिया तुम लोगों ने? व्हाट, व्हाई इज द टॉवेल यूज्ड? मैम टॉवल मैम का जो शूज पे आंसर है जो वो ब्लड बॉडी स्टेन्स लगे हैं उसको क्लीन करने के लिए। नहीं नो मैम, सॉरी ऐसा हो सकता है ना, जैसे उसने सीजर से उसको मारा, उसकी हाथापाई वगैरह हुई तो तो जो उसमें हमारा सेल्फ सस्पेक्ट इंजरी है भी हो गई उसको है। भी लगी होगी कहीं पे, तो तो वो उसको अपना खुद का साफ करने के लिए टॉवल उसने यूज किया। ओके जिससे हम ओके, मतलब गुड, सस्पेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं टॉवल करेक्ट। के द्वारा। तो तुम लोग को अभी ये पूछना चाहिए सबको कि सस्पेक्ट टॉवेल से कोई आपको डीएनए या कुछ मिला जिससे वो आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, या किसी को ये पूछना चाहिए कि बॉस का कोई एनिमी था या ऐसा कुछ। तो तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ कि सस्पेक्ट अब कौन हो सकता है। ठीक है, रोहित, अब मैं नहीं पूछ रही, बाकी सब पूछेंगे। रोहित बच पूछो कोई क्वेश्चन। अभी रोहित, तनु, प्रियंका और प्रांजल को पूछना है। रोहित, यस मैम। हाँ पूछो क्वेश्चन। रोहित तुम म्यूट पे हो। यस मैम। यस मैम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछो ना। मैम बुलेट की ट्रेजेक्ट्री जो ये वाली है फर्स्ट बॉडी की, तो मैम यहाँ से शूट आउट होके यहाँ पे कैसे आ गई बॉडी? अरे वो गुड क्वेश्चन, ये किसी ने देखा नहीं। वेरी हाँ। वेल डन रोहित। ये किसी ने पूछा नहीं कि जो जो बुलेट 2 है उसका ट्रेजेक्ट्री बॉडी पे क्यों नहीं है। तो बॉडी वो ऐसे आनी चाहिए थी ना, मतलब जी जैसे लगी एकदम तो सही क्वेश्चन आपने डायरेक्शन पूछा है। तो जो इसका आंसर है वो ये है कि जो जो बॉडी 1 को जब वो मार रहा था बंदा जिसने मारा है सस्पेक्ट ने, तो बॉडी 2 ने जो जब उसको मारते हुए देख लिया, तो जो सस्पेक्ट है उसने बॉडी 2 को मारने की कोशिश की, शूट करने की कोशिश की, बट ही मिसेस हिज टारगेट। उसने अपना टारगेट जो है वो मिस कर दिया। इस वजह से जो बुलेट फायर है, बुलेट 2 जो सेकंड बुलेट जो फायर हुई है उसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक वॉल में जाके हो गया है। वॉल में मिला है बुलेट का जो होल है। ओके, प्रांजल नेक्स्ट। प्रांजल कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रांजल जोशी। प्रांजल अपना माइक अनम्यूट करो। हेलो। हाँ पूछो क्वेश्चन। ये सेकंड बॉडी का मर्डर सीजर से हुआ था ना? जी। ओके। तो उसका क्या प्रांजल? मैम तो मुझे लग रहा है ये सेकंड का मर्डर किया, फिर वो फुटप्रिंट क्लीन करके वो वॉशरूम पे गया और ग्लव्स निकाल के बाहर चला गया।
हाँ वो तो हुआ ही है, वो इस्टेब्लिश हो गया है। मैं आप लोगों से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये पूछ, ये एक सेकंड प्रांजल, ये तुम्हें सस्पेक्ट ढूंढने का कोशिश करना है कि सस्पेक्ट कौन हो सकता है। तुम लोग ये नहीं पूछ, ये तुम लोग क्राइम सीन पे ज्यादा फोकस करो, ये भी तो पूछो कि बॉस का कौन हो सकता है, किसने मर्डर किया, ये सब भी तो सोचो जरा। हाँ प्रतीक पूछो। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मतलब हम जैसे मैम ने बोला कि आप लोग क्राइम सीन पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ये नहीं कि जो सस्पेक्ट है वो कैसे है, मतलब कौन है। तो गिवन क्राइम सीन से हम कैसे पता कर सकते हैं कि सस्पेक्ट कौन है, हम लोग कैसे सस्पेक्ट तक पहुँच सकते हैं गिवन एविडेंस तक। गिवन एविडेंस जो हमें एविडेंस दिया हुआ है उससे हम कैसे सस्पेक्ट पहुँच सकते हैं, आप सोच के आंसर करिए। एक तो फुटप्रिंट हो जाएगा, फुटप्रिंट से पता लगा सकते हैं। कैसे And one more thing, we can take the fingerprints from the scissor. नहीं, ग्लव यूज करे हैं। ग्लव यूज करें। वो ठीक है। और एक ये बुलेट से भी पता चल जाएगा कि किसके नाम से रजिस्टर है, या फिर जो ये वहाँ से गन रजिस्टर्ड नहीं थी। अनरजिस्टर्ड गन है। गन चोरी की थी। तो जो गन, हाँ ठीक है, जहाँ से भी चोरी हुई है, जहाँ से उसने चोरी की है, उधर से पता कर सकते हैं। मतलब उसने कहाँ से खरीदी थी, या फिर पहले जिसके भी नाम से रजिस्टर्ड थी उसके नाम से पता कर सकते हैं। देखिए इंडिया में जो गन है वो भाव मतलब किलो के भाव में बिकती है। गन का कोई वो नहीं है कि कहाँ से गन खरीद, मतलब गन एज अ नॉर्मल जो जैसे हम मतलब जो बोले तो देसी कट्टा वगैरह जो होता है वो एक ये हो सकता है, डीएनए से पता कर, डीएनए का भी हो सकता है कि अगर सस्पेक्ट को भी चोट लगी है तो मतलब ब्लड हाँ, अलग अलग होगा ना, विक्टिम का और सस्पेक्ट का, तो उससे पता कर सकते हैं। हाँ आर्ग्यूमेंट हुआ था, बोला ना तुम लोगों ने सेकंड बॉडी पे। हाँ तो फिर उसको तो भी चोट लगी होगी तो हाँ डीएनए से पता कर सकते हैं। एक तरीका ये एक और और कुछ सोचिए। हाँ ये जरा पूछो ना कि देखो तुम, आप ये पता लगा सकते हैं बट सस्पेक्ट है कौन वो हमें नहीं पता चलेगा, तो तुम्हें जरा बॉस पे फोकस करो कि बॉस के बारे में जरा पूछो कि कैसे, किसने मर्डर किया होगा, वो सोचो। क्यों हुआ, हाँ क्यों हुआ ये सोचो। क्यों हुआ होगा ये सोचिए। हम कंपटीशन की वजह से हो सकता है एक तो। बिजनेस आर्ग्यूमेंट। हाँ बिजनेस आर्गुमेंट इज नॉट अ वैलिड पॉइंट टू मर्डर। ऐसा भी हो सकता है उस उन्हीं के किसी एम्प्लॉय ने किया हो, मतलब किसी को ऐसे डांट वाट दिया हो तो भी किसी को हो जाता है, खुन्नक हो जाती है तो भी कर दिया हो। मर्डर कर थोड़ी ना कर देते केस में हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। हम मैडम किसी को डांट दे तो हम क्यों ना किसी को कत्ल थोड़ी कर देंगे जाके। उस टाइप की डांट नहीं, उसको अच्छे से डांट दिया, उसकी मतलब इंसल्ट कर दी सबके सामने। मैम कुछ पर्सनल इश्यूज हो, कोई पर्सनल इश्यूज। यस मैम, पर्सनल मेन है। पर्सनल इश्यूज है ऐसा कुछ। और क्या पर्सनल इश्यू ये भी पूछो जरा। ऑफिसर मैरिड है, ऑफिसर मैरिड है, जो बॉस है मैरिड है। हाँ बॉस मैरिड है। तो फिर वाइफ के साथ चक्कर भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ है। क्या बोला प्रतीक आपने? मैम ऐसा ही कुछ सोचा था। तो ये पर्सनल में नहीं आएगा क्या? तब तो होगा ना। पर्सनल नहीं है। पर्सनल तो क्या मैरिज की वजह से मर्डर हुआ है, अफेयर की वजह से? वाइफ के, हाँ हो सकता है मैम। ओके एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर। हाँ मैरिटल अफेयर था, उसकी वाइफ को पता चल गया था, फिर उसके बिजनेस पे कंट्रोल लेने के लिए उसने मर्डर कर दिया। पर मैन ने मर्डर किया है, फीमेल ने मर्डर नहीं किया है। मैम उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल किसी को किया हो, मैम किसी को मारने को मैम जो सुपारी किलर मर्डरर है उसी की वाइफ के साथ बॉस का जो है एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर था। गुड उसमें उसने उस गुस्से में आके उसने बॉस को मारा। बॉस को मारते हुए बॉडी 2 ने देख लिया, उसके एम्प्लॉय ने देख लिया और उसको कोई किसी को ना बता दे, फिर उसने जाके उसको मार दिया और वहां से अपने निकल गया। और टॉवेल का रीजन नहीं बताया? टॉवेल का रीजन मैम सिंपल ही था कि मैम यहाँ पे जो बॉडी 2 के साथ उसका जो हाथापाई हुआ तो मैम उसको भी कुछ इंजरीज हो गई थी जिसकी वजह से वो ब्लीड कर रहा था।
तो वो उसने वहां जाके अपना टॉवल से अपने इंजरी को साफ किया और ग्लव्स वगैरह निकाल के और मैम जल्दी तो जल्दी में डिकम्पोज जैसे तो कोशिश की सिक्योरिटी बट वगैरह कुछ उस रीजंस की वजह से वो सारा जल्दी सामान भागा, वहीं छोड़ के चला छोड़ के गया। भाग गया। ओके यस मैम। ओके गुड आई एम वेरी हैप्पी। और कुछ ऐड करना है डिटेल्स? और इसमें ये डिटेल है कि उसने ऐसा ही टाइम क्यों चुना कि सिर्फ ऑफिस में सिर्फ 2 ही बंदे थे। ये भी आप हाँ। सोचिए, अगर ये ऑफिस है तो 2 से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, तो उसने ऐसे ही क्यों चुना? तो इसका आंसर सीधा निकल के ये आता है कि जो ये ऑफिस है, ये जो एम्प्लॉय है या बॉस है, वो ओवर टाइम में बैठा हुआ था, वो ओवर टाइम कर रहा था अपने ऑफिस में। उसने ये सोचा होगा, मर्डर ने ये सोचा था कि ओवर टाइम में सिर्फ बॉस ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि बॉस प्रेजेंट होता है तो सिर्फ बॉस ही प्रेजेंट होगा। वो जाके जाएगा, आराम से मर्डर कर देगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ एक एम्प्लॉय भी है जो ओवर टाइम कर रहा है उस टाइम में। तो इस वजह से जो बॉडी 2 है वो बिना फालतू में जो है मारी गई। ये भी तुम लोग पूछ सकते थे कि कितने बजे मर्डर हुआ था, तुम्हें थोड़ा आइडिया मिलता। हाँ, या आइडिया मिल जाता उससे। yes okay so good try very good try Shivam Pratik and Palak very nice I'm very happy with the drawing also बहुत अच्छा किया थैंक यू मैम। मैम थैंक यू सो मच ओके मैम। ओके सो तुम्हें अभी नेक्स्ट ग्रुप में भी पार्टिसिपेट करना है वैसे ही ठीक है यस मैम। ओके श्योर मैम। यू कैन स्टॉप प्रेजेंटिंग अभी विनीता यू आर नेक्स्ट ओके मैम। सो निहारिका। निहारिका साक्षी विनीता कृष्णा शिबांकी सब प्रेजेंट है यस मैम। यस मैम। निहारिका स्क्रीन शेयर कर दो। कर रही हूँ। Is it visible? यस थोड़ा जूम कर दो या फिर फुल स्क्रीन कर दो नहीं नहीं नीचे नीचे आपको 75% दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में नहीं नहीं उसके बाजू में देखो एक छोटा सा साइन है स्लाइड शो का नहीं नहीं उसको टच मत करो हाँ स्लाइड शो यस हाँ उसको क्लिक कर दो स्लाइड शो को लेफ्ट में जो फोर्थ ऑप्शन है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जो फोर्थ ऑप्शन है स्लाइड शो करके, वहाँ पे आप कर सकते हैं। लैपटॉप पे हो रहा है पर फोन पे नहीं शो हो रहा है। एक काम करो फिर से रीशेयर करो और फिर करो मे भी हो जाएगा बंद कर दो स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दो हाँ ठीक है आई थिंक अभी स्लाइड शो हो रहा है
अभी? नो, बट इट्स ओके, चालू कर दो, तुम डिस्कस कर देना, थोड़ा छोटा कर दो स्क्रीन, वो साइज छोटा कर दो ताकि पूरा फोटो दिख जाए। हाँ बस ठीक है, या कंटिन्यू स्टार्ट। Can I start, ma'am? Yes. Okay, so this is basically the crime scene where we can see the evidences list and the direction of the house. हाँ हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो पूरा क्राइम सीन कि क्या किधर है, क्या क्या कैसे है। Okay, there is 2 room in the house and one is kitchen, and in the right corner there is washroom, and in room second murder happened, and there is certain evidences found. विनीता, हिंदी में भी बोलना है तो चलेगा, हिंदी में भी बोल सकते हो। मैम और कितना एक्सप्लेन, मतलब ये लोग भी नहीं बताएंगे नहीं, ना। ये भी तो पूछ, ये भी बताओ सस्पेक्ट कहाँ था, सस्पेक्ट कौन था, कहाँ है बॉडी। ओके मैम, बॉडी जो रूम नंबर 2 में है वो डेड बॉडी है, एंड सस्पेक्ट कोई मतलब नॉन पर्सन था जिसने सबसे पहले मेन डोर से एंट्री करी, मतलब मेन डोर को नॉक किया, लेकिन उसको पता था कि मतलब किसी ने डोर ओपन नहीं किया, तो उसको पता था कि सेकंड एग्जिट वो एंट्री कहाँ से ले सकता है, तो उसने एंट्री करी है और उसको पता था कि कहाँ पे क्या मिलना है, तो वो सीधे उसी रूम में गया है और फिर ओके उसने ओके ये क्राइम ठीक किया है। है। ओके, और ये विक्टिम है ना, विक्टिम कौन है? मैम जो ये मैम ये यहाँ पे वाला जो छोटे, जहाँ पे एरो है। हाँ, मतलब फीमेल है, मेल है? मैम फीमेल। ओके, अभी सब लोग पूछो क्वेश्चन। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ये ग्रुप, शिवम, पलक, प्रतीक। एक्सक्यूज मी मैम। क्वेश्चन। यस मैम, पहले हमें अपने क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए। ओके। अपने तो मीन्स मैम लाइक जो क्राइम सीन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले हम कर लेते हैं, देन ये जो पूछेंगे हम इनके डाउट्स क्लियर कर देंगे। हाँ ठीक है, ओके चलेगा, दैट विल बी गुड। सो बेसिकली आपको ये पता लगाना है कि इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, देन द सस्पेक्ट, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां ड्रॉर के पास मोबाइल फोन रखा है, तो आपको ये भी पता लगाना है कि वो लेकर क्यों नहीं गया, देन द एंट्री एंड द एग्जिट पॉइंट, एंड आप देखोगे कि जो ये फुटप्रिंट्स हैं ये पैरों के निशान है, जूतों के निशान नहीं है, तो ये नंगे पाँव क्यों गया, दैट्स इट। ठीक है, पहले तो मुझे जिसने क्राइम किया है या तो वो जानने वाला है। क्या वो नॉन क्रिमिनल था? क्या नॉन था? मैम वो नॉन था, तभी तो उसको तभी सब सेकेंड पता था एंट्री कि के बारे में उसने पता था। स्लीपर्स पता था। ओपन किए होंगे कि स्लीपर्स ओपन करके कोई नोन होगा ताकि पता ना चले, इसीलिए वो स्लीपर्स ओपन करके गया अंदर। एकदम नॉर्मल एंट्री की होगी उसने अपने घर में, उसके घर में मेन डोर से। और आपकी ड्राइंग ऐसा हुआ था क्या? You all can answer साक्षी इस ग्रुप। नो मैम। विनीता ग्रुप। थोड़ा गाइड करो साक्षी, विनीता सब लोग थोड़ा गाइड करो कि कैसे क्या होता है, दे आर आंसरिंग, थोड़ा गाइड करो। मैम नोट ओनली, जैसे कि विनीता ने पहले ही मेंशन कर दिया है कि ये नोन है, इसे पता है कि घर की सारी चीजें कहाँ हैं, कैसे बनी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब पता है। तो ये पक्का कोई फैमिली मेंबर होगा। जो लेडी है उसका मर्डर गन से हुआ है या फिर नाइफ से? नाइफ से। नाइफ से, दोनों नाइफ दोनों पड़े हैं। और जहाँ तक मतलब एज अ साइकोलॉजी में हस्बैंड वाइफ का केस भी हो गन से सकता है। फायर होगा तो गन फायर हुआ होगा तो इतना ब्लड नहीं लॉस होगा कि उसके जो फुटप्रिंट्स है वो आ जाए। ये तो सही है कि नाइफ से हुई है। नाइफ से हुई है। हस्बैंड वाइफ का केस भी हो सकता है ये, इसीलिए नहीं, मोबाइल husband फोन भी wife पड़ा का हुआ नहीं है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। फैमिली फ्रेंड? नो। उसका खुद का कोई बेटा है, बेटी? नहीं नहीं।
लेडी मैरिड भी है? ये जो लेडी थी वो मैरिड है? नहीं। उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है? मैरिड है। मेड? शी इज मेंटली स्टेबल। ओके। The suspect can be made? बॉयफ्रेंड है? नहीं, No, मेड maid नहीं नहीं है, ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है। ऐसे ही क्या मार दिया नेबर है? नेबर है? शेफ भी पॉसिबल है ना? चोरी हुई है? हाँ चोरी। चोरी हुई होती तो मोबाइल लेके जाता वो। या मोबाइल क्यों छोड़ गया? और वो गन भी नहीं छोड़ के जाता। नहीं, कुछ स्पेसिफिक चीज उसको लेनी होगी घर से, अगर वो नोन है तो। प्रॉपर्टी पेपर, कुछ प्रॉपर्टी का हो सकता है। बाकी एक सेकेंड, रोहित और तनु तुम भी आंसर करो, तुम दोनों भी थोड़ा इन्वॉल्व हो। बोलो। एविडेंसेस देख सकते हो, उससे पता चल जाएगा। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि नेबर था क्या? नहीं मैम। नहीं। ये जो आपने एविडेंसेस मार्क किए हैं इसमें गन के नीचे क्या है? गन के नीचे क्लोथ्स के ऊपर? क्लोथ्स जो अलमीरा के साइड में है। वो कबर्ड से सारे निकाल के फेंके हुए क्लोथ्स हैं। हो सकता वो है कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा होगा। कुछ ढूंढ रहा होगा। ये रॉबरी का केस है। रॉबरी हुई है, वो लेके गया है। नहीं, कुछ नहीं लेके गया। रॉबरी नहीं हुई तो उसने कपड़े क्यों फेंके अलमीरा में? He might be searching for something and he didn't get that. उसका नो। फिर लेडी के साथ लड़ाई हुआ होगा कुछ ढूंढते टाइम, आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ होगा, इस वजह से मारा होगा। नहीं। कुछ लेडी के साथ कुछ मतलब रिलेशन बनाने की कोशिश की उसने, फिजिकल रिलेशन। Is that a case of rape? रेप केस? रेप Is केस? that rape? Yes. Yes. इट्स रेप केस। ओके ओके। हाँ मैम क्लियर है यहाँ पे। रेप केस है ये। वो रिलेशन बनाने आया था, उसने रजिस्ट किया होगा, उसके हाथ में हाथापाई हुई होगी, फिर उसने उसके हाथ में जो भी लगा होगा गन से फायर वगैरह किया? गन से ट्राई किया, उससे नहीं हुआ तो स्टैप कर दिया, फिर उसमें से नाइफ से स्टैप कर दिया। नाइफ से दिया। मैम ये क्लोथ्स एंड ऑल इसीलिए बाहर पड़े हैं, कुछ हुआ होगा क्योंकि उसके उनके बीच में फाइट हुई होगी या कुछ हाथापाई हुई होगी, तब ऐसा कुछ हुआ होगा। मैम एंट्री कहाँ से करी है उसने, ये बताओ। डोर से। एंट्री एग्जिट का बताओ। एंट्री मेन डोर से किया है? नहीं, मैंने बोला ओनली उसने नॉक किया है, उसके बाद किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो उसने कहीं और से एंट्री करी है। विंडो में भी हो सकती है कोई। हमने विंडो मार्क नहीं करी। विंडो मार्क नहीं है। किचन से एंट्री होगी। नहीं, एक मिनट, ये यहाँ पे तुमने जो एविडेंसेस लिखे हुए हैं इसमें गन के नीचे कुछ और लिखा हुआ है, वो दिख नहीं रहा। गन के नीचे वो बुलेट जैसा लग रहा है। हाँ, ये गन क्या है? गन बुलेट है, ये गलती से लिखा हुआ है, बुलेट है ये। हाँ तो गन तो चली है ना जब बुलेट शेल्स हैं तो। हाँ ये 3 स्टेप्स क्या है यहाँ पे? ये जो जहाँ पे फुटप्रिंट्स जा रहे हैं उसके बाद तीन डॉट्स हैं हमारे पास। बॉक्स के अंदर है यहाँ, ये ब्लड स्टेन्स है क्या? Which one? हाँ, ये ब्लड स्टेन्स है। अच्छा, ये यहाँ से आया होगा, यहाँ से इसने आने की कोशिश की होगी, फिर इसको चोट लगी होगी, कुछ इसके मार्क्स लगे होंगे, यहाँ पे उसके ब्लड ड्रॉप्स हुए हैं, फिर यहाँ से वो गया है अंदर। नहीं, इसने रेप करने का ट्राई किया होगा, उसने डिफेंस में मारा होगा इसके जो लेडीज थी। अच्छा, विनीता का ग्रुप थोड़ा हिंट दे दो। ओके मैम सबसे पहले उन्होंने गेट से एंट्री कर नॉक किया, लेकिन किसी ने, क्योंकि वो नॉन था, उन्होंने नॉक किया तो किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ही नो कि कहाँ से एंट्री मिल जाएगी।
तो उन्होंने एसी डक से एंट्री करी है जो बेड के साइड में है। ठीक है, उधर से इसको सब कुछ पता था कि कहाँ पे वो लड़की मिलेगी, और मतलब इसलिए वो सीधा उसी रूम में एंट्री करा, और कहाँ से एंट्री है वो भी इसको पता है। तो इसने एंट्री करी है सबसे पहले, और वो लड़की इसको देख के थोड़ा मतलब सरप्राइज हुई है। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन या अगर अगर उसने नॉक किया और लड़की को कैसे पता कि वो रेप के इंटेंशन से आया है? अगर वो नोन हाँ, और वो नोन तो था ना, तो वो लड़की बोल नोन तो था सकती तो उसको पहले रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। कोई उसने आएगा ध्यान तो घर नहीं पे दिया पहले सबसे पहले वन क्वेश्चन, अगर नोन था तो वो एसी डक से क्यों घुसा अंदर? बिकॉज अभी वो इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन था उसे वो। पता था कि काम वायरिंग का काम कहाँ क्या कैसे हुआ है। और उसने एंड किया था इस घर में कुछ दिन पहले काम। हाँ, ओके। इलेक्ट्रिशियन था यस मैम। तो वो नोन कैसे हुआ? सस्पेक्ट। इलेक्ट्रिशियन कैसे नोन हो सकता है? यस मैम, वो कैसे नॉक करेगा? उसने पूरे घर का जब घर का स्ट्रक्चर बना था तब पूरी इलेक्ट्रिसिटी का काम तो वो उस किया था। फीमेल And के then लिए नोन थोड़ी ना होगा। उसके घर में वो बार बार सही बात है। ही वर्क होता था तो वो उसी को बुलाते थे। ओके, तो इलेक्ट्रिशियन का ओके ओके इलेक्ट्रिशियन का एम क्या था लेकिन? हाँ। तब रेप करना था, बट कोई यस रिवेंज मैम, या ऐसा रेप एंड कुछ होगा मर्डर। ना? मैम बट रेप एंड वाई? मर्डर। सर मैम मतलब पहले बेसिकली कुछ हुआ होगा जिस वजह से उसने ऐसा करने का सोचा होगा। हाँ, पहले उसकी कोई इंसल्ट की होगी या बैकग्राउंड कुछ किया स्टोरी होगा, हो इस वजह से सकती है उसने कोई। रिवेंज लेने की कोशिश की होगी। ऐसे ओके थोड़ी ना राइट। कोई मन करेगा जाके रेप करके आ ठीक जाएगा है, और अब मर्डर साक्षी करके और जाए। विनीता सब पूरा ग्रुप थोड़ा बता दो एंटायरली में क्या क्या हुआ है। ओके मैम, तो बेसिकली जो ये केस है वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट तो हमने बता ही दी। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिशियन एंटर करता है तो इसका बेसिक मोडस ऑपरेंडी रेप और मर्डर ही था। तो ये लड़की पे अटैक करना चाहता है और जो विक्टिम है वो भागने लग जाती है। तो सारी चीजें जो कि फैली हुई दिख रही हैं, वो वो पूरी सारी चीजें फैली हुई दिख रही हैं। देन ये ट्राई करती है अपने आप को बचाने का, तो ये एक नाइफ का हेल्प लेती है। बट जो सस्पेक्ट है वो ऑलरेडी गन फायर कर रहा होता है, वो बच जाती है। एंड देन जो विक्टिम है, सॉरी जो सस्पेक्ट है, वो नाइफ से ही वो उसका उसका वो मर्डर मर्डर कर कर देता देता है है। उसका। देन मेन डोर में उसका क्या पैर फंस जाता मतलब है, शूज फंस जाता है। एंड उसे शूज खोलना पड़ता है, जिसके कारण ब्लड स्टेन से फुटप्रिंट्स बन जाते हैं। उसके बाद ये जो रूम नंबर 1 के बगल में जो डोर है वो वहां से एग्जिट करने का ट्राई करता है। बट यहाँ पे एग्जिट पॉइंट जो है वो उसने देखा होता है कि यहाँ एक नई दीवार बन गई है, तो ये एक सील्ड है। तो फिर वो जो एंट्री पॉइंट थी वहीं से वापस एग्जिट करता है। ओके, गन चली है क्या? गन हाँ चली तो है, बोला तो मैंने। रूम का साइज क्या होगा? सॉरी, रूम का साइज क्या होगा? रूम का साइज 12 बाय रूम का 12। साइज। क्योंकि 12 शॉर्ट रेंज से कोई कैसे टारगेट मिस कर सकता है? हाँ वो एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिशियन है, मर्डर एक थोड़ी रूम है। में अगर एक तो भी मे बी एक वो रूम में फर्स्ट अगर टाइम किसी गन को हैंडल इलेक्ट्रिशियन कर बता दो रहा हो। गन मारने के लिए, इलेक्ट्रिशियन ड्रंक था क्या? मे बी वो फर्स्ट टाइम गन हैंडल कर रहा हो। गन उसकी अपनी थी या फिर मतलब चोरी की थी? चोरी की थी। ठीक है, और किसी को एसी कोई डक तक डाउट? बोलो प्रतीक। एसी डक तक पहुंचने के लिए उसने कुछ ना कुछ तो यूज किया होगा ना। एसी डक तो हाइट में होता है, तो वहां तक पहुंचने के जो लिए उसने बगल कुछ में, लैडर जो वगैरह का बेड के बगल में ड्रॉर है ना, उसका ही यूज किया था एसी तक पहुंचने के लिए। एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं। एंट्रेंस में एंट्री तो वो कैसे करी? जंप कर गया था। जंप कर कोई गया हाइट था। जंप कर लेता है कोई हाँ, वहाँ पे एसी वॉल्स डक? बने थे ना, वो इनसाइड आउट वाले जो डिजाइन होते हैं ना इंटीरियर का, वो बनना था, तो उसके थ्रू वो जंप कर गया था। पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन आप बोल रहे तो मान लेते हैं। क्यों इंटीरियर्स नहीं बनते?
इंटीरियर्स बनते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम हाइट क्या रहती है? अगर एसी लगता है तो कितनी हाइट रहती है? करीब 8 फीट 10 फीट पे एसी लगता है, तो तो 8 जरूरी फीट थोड़ी है 10 कि फीट पे डेप्थ का जंप हाइट वॉल इतना हो, वो नीचे भी तो बन सकता है। एसी नीचे भी तो बनता है, वो एसी 2-3 फीट पे भी बनता है। 12 बाय 12 नीचे भी के रूम से बनाते हैं, अगर ऊपर कोई भी बनाते हैं। 12 बाय 12 के रूम से अगर कोई जंप करेगा एसी डक से तो उसको चोट लग सकती है। वो नीचे भी लगता है। वो प्लान करके आया था तो उसे पता है ना कि कैसे आना है, मुझे तो जंप प्लान करना है क्यों तो किया उसको उसने? पता होगा ना। प्लान क्यों किया उसने? कुछ बैकग्राउंड बोला तो स्टोरी है मैंने इसकी? उसका मर्डर और रेप का अर्थ था, इसलिए उसने इंटेंशन था, तो प्लान इंटेंशन बना कैसे उसका? कुछ यार One बैकग्राउंड second, हुआ I have होगा a जैसे ना। doubt. हमारी वो स्टोरी में जो अंदर एक्सक्यूज मी, वो अंदर शूज पहनकर आया या बेयरफुट आया? शूज पहन कर। तो शूज अंदर हैं अभी, लेकिन वो मार्क नहीं बिकॉज है। वो गया तो बेयरफुट है ना, तो शूज हाँ, अंदर ही होंगे। शूज है अंदर है तो मार्क नहीं है वो। शूज अंदर होंगे तो एविडेंस के लिए यूज हो सकता एविडेंस के लिए यूज यस, होगा वो। शूज मार्क नहीं है उसने यहाँ छुपा पे। दिए बेड के नीचे। है। मिल तो जाएंगे ही तो मार्क क्राइम तो सीन होंगे पे। ना, हाँ क्राइम मार्क सीन नहीं है पे ना मार्क। इसीलिए। बेड के नीचे कैसे मार बेड के करेंगे? नीचे कैसे मार्क करें? ये मुझे अरे है ना बेड, कि हाँ मैं बेड पे मार्क कर दो ऐसा कुछ, एनीवेज ठीक है। और वो बेयरफुट बाहर कैसे आया, मतलब ऐसा कुछ रीजन? मैंने बोला तो कि उसके पैरों में चोट लग गए थे, जो डोर स्टेप होते हैं ना, डोर लॉक, उसके कारण उसके ब्लीडिंग होने लगा था पैर से, जिसके स्टेन्स लग गए, स्टेन्स के कारण फुटप्रिंट्स बन गए हैं। मैम फुटप्रिंट उसने भी शूज देखोगे तो निकाल दिए साइड में थे। लगा हुआ है निशान, अगर यहाँ पे क्या है अलग से तो मार्क। उस कहाँ उसके चोट कहाँ लगी है? किस पोर्शन में? पैर की किस पोर्शन में? टोज में? फुट पे। फीट में? फुट फीट में? मैम पूरा पैर पे तो चोट नहीं लगी होगी, तो वो पूरा अगर पैर। फीट पे लगी है तब उस शूज निकालना बनता है। हाँ शूज पहनना तो बनता है ना, क्योंकि तो अपने शूज पहना था फुटप्रिंट्स उसने। छोड़कर जाएगा। शूज पहना, अगर उसने शूज पहना है तो उसको चोट कैसे लगी, वो भी फीट में? हाँ, और एक और चीज, अगर उसने ऐसा प्लान किया है तो मे बी वो शूज पहन के ही बाहर आएगा, मतलब शूज हाँ हाथ में तो ले ही एग्जैक्टली। सकता है। मैम आप ये भी देख सकते हो कि जो हमने टोज बनाए हैं ना, इसमें 2 टोज बनाए हैं, तो उसे पहनने में प्रॉब्लम हो रही नहीं, थी। हाथ में पकड़ लेता है या ऐसा कुछ। वो छोड़ के चला गया। वो अपने खिलाफ कोई एविडेंस छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। मैम ठीक है वो ठीक है, एक इट्स ओके, फर्स्ट टाइम मर्डर होगा मे बी, ओके बट गुड 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 ट्राई, गुड नाइस। ओके, नेक्स्ट ग्रुप पे जाए, और कोई किसी को कोई डाउट? नो मैम। Okay, next group. Thank you, Niharika. You can stop presenting. Next group है काजल का लेते हैं, नहीं सॉरी रोहित का है। रोहित, तनु, प्रियंका, प्रांजल, सब प्रेजेंट है रोहित? मैम प्रियंका नहीं है। ओके ओके ठीक है, प्रेजेंट। रोहित प्रेजेंट कर लो। यस कन्नू शेयर करेगी मैम स्क्रीन। ओके, पलक एक सेकंड म्यूट कर दो। थैंक यू। हाँ, अब बताओ रोहित का ग्रुप। यस मैम। मैम अभी एक्सप्लेन करना है क्या पूरा? अब पहले तो एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा ना, क्या क्या एविडेंसेस है, कैसे है, क्या कौन विक्टिम है, सस्पेक्ट गेस करने बोलने पड़ेगा।
ओके मैम, विक्टिम तो मैम बेड पे है और बेस जो है वो पहला एविडेंस है, और मैम डोर विंडो से मैम सस्पेक्ट भागा है एंड मैम पाम प्रिंट जो है मैम उसके टेबल पे हैं, पेपर्स पे, और ये फुटप्रिंट की है। ओके, और किसी को कोई डाउट है? दे कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। क्राइम क्यों किया गया? ये ऑन क्रेडिट है क्या? ये डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना पूछते शिवम, थोड़ा आगे पीछे तो पूछो। हाँ हाँ, पूछो प्रतीक। यस, ये क्राइम सीन आपने खुद बनाया है कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया है? क्योंकि ये जैसा भी टेक्सचर लग रहा है वो कहीं से कॉपी पेस्ट वाला ही लग रहा है। तो इतनी जल्दी में कहाँ से बनाता है यार मैं। कहाँ से कॉपी किया है? फिर तो मैम इसे भी आंसर नहीं पता होगा ना, हम बता पाएंगे क्योंकि ये फिर ये कॉम्प्लिकेट। नहीं मैम, वैसे हमने बना लिया था। इट्स ओके, बट कहाँ से लिया ये तो बताओ। मैम ऑनलाइन ही डाउनलोड किया था। ऑनलाइन डाउनलोड किया, बट स्टोरी तो खुद की है ना? हाँ यस मैम। हाँ गुड, ठीक है, स्टोरी बताओ। चलो मैम स्टोरी मैम अभी एक्सप्लेन करनी है क्या पूरी? नहीं, पहले पूछना है। हाँ, क्वेश्चंस पूछेंगे सब। मर्डर वेपन जो है वो वास है, जो एविडेंस 2 पे है, वो है क्या? हाँ वही है। तो उसे हेड पे हिट किया है। हेड पे हिट किया गया। और अगर हेड पे हिट किया तो फुटप्रिंट्स कैसे बन गए? हाँ वही चीज, वही तो पता लगाना है। ब्लड लॉस हुआ होगा, देन वो गया होगा वहां से। आया वो बाहर से, विंडो तोड़ के आया वो। नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं है, विंडो तोड़ के कहाँ से आएगा भाई, अलग ही दिख रहा है कुछ। वहाँ लिखा हुआ है, तेरे एविडेंस में लिखा हुआ है ब्रोकन विंडो। आने का फुटप्रिंट नहीं है ना, जाने का है ये इसके। एग्जिट का है। एग्जिट किया होगा वो, ब्रोकन विंडो से एग्जिट किया होगा। ब्रोकन विंडो से एग्जिट किया होगा उसने, एग्जिट बोल रहा हूँ। हाँ एग्जिट किया। तो ये मतलब मर्डर करा क्यों था उसने, मतलब कुछ दुश्मनी थी क्या? हाँ, वो सोचो तो। मर्डर इसीलिए किया जाता है। दुश्मनी इसलिए होती है। अरे तो मतलब किस क्या बात था, की? ऐसा क्या था मतलब इसके पास कि मर्डर यार करना पड़ेगा? तुम्हें सोचना है यार, हमसे क्यों पूछ रहे हो? एविडेंसेस कुछ डॉक्यूमेंट्स था। एक मिनट, करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स था उनके पास, शायद हाँ, उसके लिए मर्डर हुआ है। हाँ डॉक्यूमेंट तो रिलेटेड सही है, बट किस चीज का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था? शायद प्रॉपर्टी वगैरह का हो। थोड़ा सही है बट बाकी थोड़ा 50-50 है। देखो वो प्रॉपर्टी के लिए आया होगा, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लेने आया होगा। हाँ, उस प्रॉपर्टी डीलर होगा ये बंदा। उस बॉडी ने मना कर दिया होगा, वो उसको फोर्स करने लगा होगा, लेकिन वो मानी नहीं। उसके बाद उसने उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की, जहां उसे अचानक से वॉश मिला और वॉश से उसने मार दिया उसको। और वहां उसके और फिर उसने प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढे ताकि हाँ, और तभी उसके हैंड प्रिंट्स आ गए वहां पे। उसने प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढे, उसके बाद फिर वो वहां से ऊपर टेबल के ऊपर विंडो थी, विंडो से वो बाहर कांच तोड़ के बाहर निकल गया। ऐसा हो सकता है जिसने मारा है वो मतलब इनका ही कोई कलीग वगैरह हो, फैमिली मेंबर हो सकता है। जेलेसी के चक्कर में मारा हो। हाँ ये वाला सही है, बट रिसर्च पे था उसके, प्रॉपर्टी पे नहीं था, दोनों रिसर्च कर रहे थे। अच्छा, रिसर्च एविडेंसेस में क्लियर लिखा हुआ है कि वो रिसर्च पेपर्स थे। हाँ ओके। तो मतलब वो कलीग्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो साइंटिस्ट हो या उसने कुछ रिसर्च करी हो। नहीं, साइंटिस्ट पे रिसर्च कर रहे थे। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर वो मेन डोर से आया है, तो उसने एग्जिट मेन डोर से क्यों नहीं किया? क्योंकि डर गया उसने होगा। किसी के नॉक करने की आवाज सुनी थी, तो जल्दी में उसने सारे पेपर्स वगैरह भी वो लेके नहीं गया वहां से, तब वहीं पे छोड़ के इसलिए विंडो तोड़ के भाग गया। गेट पे किसने नॉक किया था? हाँ, मतलब फिर बाहर किसी को पता चला होगा कि अंडर आवाज मर्डर। आई होगी। हाँ मैम हो गया सॉल्व मैम केस। ओके ठीक है, तो एक फाइनली बता दो तनु, मतलब
सॉरी जो तुम्हारे ग्रुप में है, तनु, रोहित, प्रांजल, थोड़ा इंटायरली ऑन सीन बता दो क्या हुआ। मैम दो दोस्त थे, मतलब वो रिसर्च कर रहे थे किसी पे। तो एक दोस्त को मतलब अपने नाम पे पूरा रिसर्च करना था, तो उसने मतलब दूसरे वाले को एंट्रेंस गेट से, किचन गेट से पीछे से वॉच से हिट करा, तो वो वहाँ पे उसके ब्लड लॉस हो गया। तो वो पेपर्स ढूंढने लगा, तो उसकी बॉडी को वहाँ पे से मूव कर दिया मैम, मतलब बेड पे ले गया। तो फिर पीछे से मैम उसको मतलब थोड़ा कोई आने की आवाज आई, तो उस एकदम से उसने बैक वो विंडो का डोर ब्रेक करके भाग गया मैम, मतलब। ओके ओके, गुड गुड, नाइस, सिंपल वन, नाइस, ओके गुड। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप है हमारा, थैंक यू रोहित। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा काजल, अर्शिया, सूर्यांशी, सृष्टि। काजल सब आए? No, ma'am, Shrishti is not there, and Arshia didn't involved with us. अच्छा, तो दो We ही both लोग हैं? yes, Shrishti was involved, but she is absent today. हाँ ठीक है। Maybe she's busy. So Okay, I so have the crime scene. Hmm. So I'll show that, and I don't know Mac's story, but I know it, so I can present it. You don't know what? I don't know full story. Means maximum part Srishti knows. तो And सृष्टि she's not has come right. today. No, ma'am, she's busy. तो कैसे होगा फिर? तुम्हें स्टोरी नहीं पता है तो कैसे कैसे No, करेंगे ma'am. सब? Half of the story I know. Means I know, but I'm not like इतना अच्छे से सब कुछ नहीं पता, but I know it. ठीक है, ट्राई कर लो, ओके। सूर्यांशी कर लो प्रेजेंट। हाँ ठीक है। Ma'am, ma'am, I'm getting some problem with phone. It's not connecting with phone. I am not sure. You can ask Pratik or Shivam or Palak to help you out because they presented. They have presented with phone. No, with laptop. With laptop. Today. अच्छा तो कल सूर्यांशी सुनो, कल अगर सृष्टि आ जाएगी तो तुम लैपटॉप पे प्रेजेंट कर पाओगी कल? Yes, ma'am. तो Tomorrow is Sunday, so I can. तो कल लैपटॉप पे हो जाएगा? Yes, ma'am. ठीक है फिर। तो नितिन, ये लास्ट ग्रुप का हम कल करते हैं एंड टुमारो इज अ लास्ट डे, सो टुमारो वी विल हैव अ क्विज सेशन, जस्ट जनरल क्विज। यू कैन स्टॉप प्रेजेंटिंग सूर्यांशी। हाँ, तो very good. I'm very happy with Shivam's group, Rohit's group, and one more group had presented, Vinita's group. I am very happy because you all had put actual efforts in this presentation, and you all also started guessing everything. So I'm very delighted, very happy. मतलब ऐसे sensible crime scenes बनाए,
गुड। और कल करेंगे, कल हमारा लास्ट डे है। सो अरे नो प्रॉब्लम रोहित, इट्स ओके। एंड रोहित, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रेजेंट एंड यू पुट एफर्ट्स। तुम ये भी मुझे बोल सकते थे कि मैम हमने नहीं किया, बट तुमने कैसे भी करके ये होमवर्क खत्म किया, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम, सो थैंक यू मैम। या कल हम आई विटनेस टेस्टमनी करेंगे, देखते हैं टाइम कितना मिलता है, और क्विज करेंगे एंड ये लास्ट प्रेजेंटेशन फिनिश करेंगे, ठीक है? ओके, चलो बाय गाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय मैम। बाय। अभी आएगा नंबर।